नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कॉमन सिविल कोड की दस्तक, लेकिन हम बात करेंगे इस कानून के विरोध की। सामान्य नागरिक संहिता एक बार फिर चर्चा में है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में इसे लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि आदिवासी क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के विवाहित लोग आदिवासी महिलाओं को दूसरी पत्नी बना रहे हैं। इसी रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने एक कानून की बात कही। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर की मंशा के बावजूद समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने दी थी, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए सीएम के बयान को चुनावी जुमला बताया। मसूद बोले, मैं इस कानून का पुरजोर विरोध करता हूं, लेकिन सवाल यह है कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों कर रही है और इस तरह बार बार बीजेपी नेताओं के बयान और बीजेपी शासित राज्यों में कमेटी बनाने के पीछे क्या मकसद है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्ष 1986 की बात है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की संसद एक 62 वर्षीय वयोवृद्ध महिला शाहबानो के खिलाफ लामबंद हो गई। 5 बच्चों की मां शाहबानो का कसूर केवल इतना था कि उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया था। मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध किया। उस वक्त केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। वोट बैंक बिखरने के डर से संसद में कानून बनाकर फैसला पलट दिया गया। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देश में मुसलमानों से लेकर हर समुदाय के अलग अलग कानून हैं। मुसलमान 4 विवाह करे तो सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती, किंतु हिंदू और अन्य को दूसरा विवाह करने पर भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इससे सामाजिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं, जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है, क्षेत्र विशेष की डेमोग्राफी बदल रही है। इसी कारण अब समान नागरिक संहिता की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में समान नागरिक संहिता लागू करने की जो पुरजोर पहल की थी, उसे आपके पूर्वजों ने नहीं लागू होने दिया। अब वक्त आ गया है कि एक विधान, एक संविधान और एक राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़े। आपके पूर्वजों ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने समान नागरिक संहिता पर सीएम के बयान को केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने सीएम से पूछा है कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो आदिवासियों और नॉर्थ ईस्ट में चल रहे कानूनों का क्या होगा? सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइबल का अलग कानून है। नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून हैं जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं? ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके
जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियां, उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। समान नागरिक संहिता एक बार फिर चर्चा में है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा है कि 4 बीवी और 24 बच्चे नहीं चलेंगे। कांग्रेस शुरू से ही समान नागरिक संहिता का विरोध करती रही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शाहबानो प्रकरण के बाद से कांग्रेस को कभी भी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिली और अब कांग्रेस दहाई की संख्या पर पहुंच गई है। उधर 3 तलाक कानून बनाने पर भाजपा को मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन मिला है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शाहवर आलम बीजेपी नेता हैं और मोहम्मद सरवर कांग्रेस नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सरवर साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? जब भी इस कानून की बात होती है सबसे पहले कांग्रेस के नेता मुखर हो जाते हैं और अब तो आरिफ मसूद को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं चुनावी जुमला है। हमने देखा उत्तराखंड में तो लागू हो गया, कई राज्य हैं जहाँ लागू है, गोवा भी है उसमें एक शामिल। तो यहाँ क्यों शंका उत्पन्न हो रही है कि शिवराज जी ने ऐलान किया कमेटी बनाने का, तो मध्य प्रदेश नहीं कर सकता उसको? जी, शंका उत्पन्न नहीं हो रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि समान नागरिक संहिता कानून जो लागू करने की बात हो रही है, ये बात सही है कि जहाँ चुनाव आता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ये राग अलापने लगती है कि हम समान नागरिकता संहिता कानून लागू करेंगे। झारखंड के अंदर जब चुनाव हुआ तब भी यही बात सामने आई, उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, अभी हाल ही में गुजरात में जो चुनाव हुआ है और अभी चल रहा है वहाँ चुनाव, और वही स्थिति है कि अभी 1 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव के समय ही ये समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात क्यों आती है? सब कानून अलग अलग है, सब धर्मों के कानून अलग हैं, उन सब में इतनी गुंजाइश है कि जो अगर किसी पे अत्याचार या जुल्म करता है या 2-3 शादियां करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी आप 3 तलाक वाला कानून लेकर आए थे तो उसके अंदर ये सारे प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन ये मेरा अपना मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये एक विशेष समुदाय को सिर्फ माहौल बनाने के लिए, चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए ये सब बातें लाई जाती हैं ताकि दूसरे समाज के लोगों को ये लगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रही है। अरे विकास की बात करो, विकास के जो काम है वो उसकी बात करिए, और जनरल जो जनता की समस्याएं हैं, महंगाई बढ़ रही है उस पर तो आप बात नहीं करते। ये नागरिक संहिता के लिए आप कानून बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। अगर आपको पास करना है और अगर आप इस पर इतने ही सीरियस हैं तो आप लोकसभा में बिल लेकर आइए और उसको पास करिए। इसमें राज्य सरकारों के कोई अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार इसको पास करके भेजेंगे तभी सामान्य नागरिकता का जो कानून है वो लागू होगा। ये तो आप लोकसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं, आपका बहुमत है। लेकिन सिर्फ आप चुनाव के लिए, चुनाव में जाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब कानून लेकर आ रहे हैं और ये सब बात कर रहे हैं। लागू करने वाली आपकी मंशा नहीं है ना। लागू करने के लिए अगर आपको करना है तो आपके पास केंद्र है, आप केंद्र से इसको पास करा सकते हैं। ठीक, लेकिन ये सब आप करते नहीं है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो है केवल दिखावा मात्र की पार्टी है और ये दिखाने के लिए, एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। मैं तो इस कानून का विरोध करता हूँ। ठीक, आलम साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट किया जा रहा है। सरकार केंद्र में आपकी, मध्य प्रदेश में आपकी, जब चाहें तब लागू कर सकते हैं। लेकिन जब चुनावी साल होता है, चाहे उत्तराखंड में चुनाव के दौरान घोषणा की, चाहे गुजरात में देखिए, अब मध्य प्रदेश में चुनाव करीब हैं, तो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आपने फिर कह दिया कि एक ही कानून होना चाहिए, एक कानून। देखिए, इसमें ध्रुवीकरण जैसा शब्द करना तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। दरअसल शाहबानो का प्रकरण 1986 में कांग्रेस के पतन का कारण बना था। उस समय स्वर्गीय राजीव जी ने 2 निर्णय लिए थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी शाहबानो के पक्ष का जो मामला था उसे पलटकर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में उन्होंने किया लोकसभा में। ये मुसलमानों को खुश करने की नीति थी। और उसी दौरान एक निर्णय और लिया था, विवादित स्थल जो था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, वहां के ताले खुलवाकर मूर्तियां रखवाना, वो हिंदू समाज को खुश करने का उन्होंने एक निर्णय लिया था। लेकिन इन दोनों निर्णय में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। ये विशेषज्ञ लोग जानते हैं, या उस दौर में शर्मा जी भी जानते हैं, सरदार भाई भी जानते हैं। उसके बाद कांग्रेस कभी लौटी नहीं राज्यों में। उत्तर प्रदेश से टुकड़ा साफ हुआ उस दौरान,
बिहार से, पश्चिम बंगाल से, आसाम से, गुजरात से, इस तरीके से विभिन्न राज्यों में आजादी के बाद जहां भी कांग्रेस शासित राज्य थे वहां दोबारा कांग्रेस नहीं लौट पाई, खास तौर से वहां जहां मुस्लिमों का दखल था। तो इस निर्णय से, अगर हिंदू इस निर्णय से नाराज हुआ तो मुसलमान उस निर्णय से नाराज हुआ कि आपने ताले खुलवाकर मूर्तियां रखवाई। तो ये कांग्रेस के पतन का दौर था। तो अब कांग्रेस इस बात में क्यों विरोध करती है, और जबकि इनको नुकसान हुआ था। दूसरी बात मैं बता दूं, आज भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी या भारत के संविधान में हम देखें, अगर कोई पत्नी तलाकशुदा है और वो पत्नी जब तक दूसरा विवाह ना कर लेती तब तक धारा 125 के अंतर्गत उसे गुजारा भत्ता दिया जाता है। ये प्रावधान है, चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य समाज की महिला हो। शर्मा जी, जब कांग्रेस को यदि 1986 के बाद से हम देखें कि लगातार नुकसान ही हुआ है, उसके इस निर्णय से भी उसको नुकसान हुआ है, तो अब क्यों वो उस पर अड़े गए? क्या उसको खतरा है या उसको डर है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उसके, वो जो उसके साथ चल रहे हैं वो और छिटक जाएंगे? क्यों विरोध करती है? नहीं, कांग्रेस का विरोध कहाँ है? कांग्रेस तो राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से टिप्पणी कर रही है, जबकि सरवर भाई ने तो खुद ही कहा है कि आपको लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहिए और देश भर में लागू कर देना चाहिए। तो इसका आशा विरोध क्या होता है? क्योंकि लोकसभा में सबको मालूम भाजपा का बहुमत है, राज्यसभा में भी तो बहुमत जैसी पोजीशन है, तो ऐसी स्थिति में कानून तो बन ही जाता है। लेकिन दोनों मेरे मित्र हैं और मैं केवल ये दो बातें कहना चाहता हूं। पहला ये कि जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो वो संविधान संशोधन राज्यों की असेंबली से भी पारित कराया जाता है। सारे के सारे आप कानूनों को देख लीजिए, 370 तक को कराया गया जबकि वो संविधान संशोधन नहीं था जी। तो संविधान संशोधन राज्यों से पारित होकर वापस जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जैसी स्थिति बनती है, इससे पहले नहीं बनती। तो इस समय राज्य सरकारें ही अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करके और केंद्र को संदेश दे रही है, उसके आधार पर एक कॉमन जो है बिल केंद्र सरकार तैयार करके बना देगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जब हम सब लोग पहले दिन से देखते आ रहे हैं कि 3 मुद्दे भाजपा के प्रमुख रूप से हुआ करते थे जी। वो पहला जो है धारा 370, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान वाला देश हो जी। दो क्यों है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो आजादी के तत्काल बाद जो है अपनी शहादत ही दी थी वहां जाकर के। तो ये एक उनका मुद्दा था। दूसरा मुद्दा समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा था और तीसरा मुद्दा बाद में आंदोलन की दृष्टि से शामिल होने पर राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर के निर्माण का शब्द जो है वो अपने उसमें डाला करते थे इसमें मैनिफेस्टो में जी। 2 काम पूरे हो गए, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का छद्म एजेंडा नहीं है ये, क्योंकि ये पहले से घोषित है। यानी कि जनसंघ के जमाने से ये बातें उठती चली आ रही हैं कि हमको ये देश में 3 सुधार करना है। 2 सुधार तो घोषित थे, बाद में राम मंदिर का जैसा मैंने कहा है वो जोड़ा गया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तीसरा जुड़ गया, 2 पहले से जुड़े आते थे जनसंघ के जमाने से। दूसरी बात, इसके अगली बात यह है कि ये सारा जो विषय है ये कोई राजनीतिक परपंच नहीं है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइंडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके आदेश है केंद्र सरकार को कि आप कानून बनाइए, परंतु अनुकूलता पार्लियामेंट के सदस्यों की, राज्यों में अनुकूलता के दृष्टिकोण से ये मामला पेंडिंग रहा और एक साथ सारा मुंह नहीं भरा जा सकता, इसलिए जो है ये पेंडिंग था। ये सबको मालूम है कि ये जो अगला जो 2023 वाला चुनाव, 24 वाला आने वाला लोकसभा का, उससे पहले समान नागरिक कानून जो है वो बन करके और पार्लियामेंट में स्वीकृत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में लागू हो जाएगा। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से घोषणा होती है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, साल भर रहता है, चाहे हम उत्तराखंड की बात कर लें, वहां भी तभी घोषणा की गई, मध्य प्रदेश में भी अब घोषणा की जा रही है। आप तो सरकार में बहुत पहले से है ना, पहले से कर लेते ये सब, तो क्या इंतजार किया जाता है कि चुनाव के दौरान ही घोषणा की जाए ताकि उसका चुनावी फायदा उठाया जा सके? अच्छा, एक बात बताइए, राजनीतिक पार्टी से आप क्या अपेक्षा करती है कि वो पर्दे के पीछे सारे काम करे, चुनावी लाभ न उठाए? तो चुनावी लाभ उठाने के लिए तो राजनीतिक पार्टी बनी है ना। अब राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते क्या? वो बंद कर देते, नहीं निकाले, राजनीतिक लाभ क्यों ले हम? ऐसा सोच करके कोई राजनीतिक पार्टी काम नहीं करती। इसलिए ये तो मानना ही चाहिए कि ये सारी घोषणाएं, सारे मैनिफेस्टो में डालने वाले मुद्दे जो हैं, किसानों की कर्ज माफी का मामला था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, घोषणा करी 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो क्या ये कहा था कि हमको चुनावी लाभ नहीं मिलेगा इसका?
चुनावी लाभ लेने के लिए ही राजनीतिक पार्टियां घोषणा करती हैं। इसलिए ये केवल हम पत्रकार सवाल पूछ देंगे और नेतागण कह देंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। जब 1977 में आपातकाल लगा हुआ था, सरवर भाई भी अच्छे समझदार हैं और हमारे भाई साहब भी जो हैं, शहबाज आलम साहब भी काफी सीनियर नेता हैं, ये दोनों जानते हैं कि जब 1977 में आपातकाल था तो इस देश के संविधान के प्रियम्बल को बदला गया था और उससे पहले हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष जो है उसमें डलाई नहीं था। यानी कि हमारा जो देश था वो न तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य नहीं था, ये दोनों शब्द बाद में जुड़े हैं। जब आपने ये समझ में आ गई कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, तब फिर धर्म को धर्म के हिसाब से चलने देना चाहिए और संविधान को के हिसाब से देश को चलने देना चाहिए। तो धर्म में इंटरनल मामला क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है, मुस्लिम समाज में निकाह होता है, तो उनके निकाह की अपने पद्धति फिक्स है, उसके हिसाब से वो अपना निकाह करते हैं। हमारे यहाँ विवाह होता है तो हमारे यहाँ एक पंडित मंत्र पढ़ता है, अग्नि को फेरे लगाए जाते, एक पद्धति है। ये होता है धार्मिक रीति रिवाज के अनुपालन का रास्ता, आप उसको करिए। लेकिन जो बात संविधान के माध्यम से होगी उसमें भेदभाव क्यों होना चाहिए कि ये मुसलमानों के लिए अलग होगी, हिंदुओं के लिए अलग होगी। नेहरू जी की जिद थी हिंदू जो है मैरिज एक्ट लेकर के आना, ये उनकी जिद थी। क्यों? मैं आपको फिर कह रहा हूं, दोनों विद्वान मित्र मेरे साथ बैठे, मेरी बात को सीरियसली इसको ले। हमारे देश में आजादी के समय से ही हिंदू समाज के लिए दोयम व्यवस्था रखी गई। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हिंदू मंदिरों का सारा चढ़ावा सरकारें लेती है, जबकि ना तो किसी मस्जिद का अनुदान है या मस्जिद के पास फंड आने, ना चर्च का फंड, ना गुरुद्वारे का, ना आदर्श का, किसी का नहीं लिया जाता। केवल हिंदू मंदिरों का जो चढ़ावा है वो केंद्र की एक कानून के अंतर्गत जो है सरकारें ली जाती हैं। आपको क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? दूसरी बात ये है कि आपको जब ये मालूम चला कि राम मंदिर का आंदोलन है और इस देश के जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनके द्वारा कोई अत्याचार नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, तो फिर आपने क्यों कानून बनाया? वर्शिप एक्ट बना करके रख दिया आपने 1991 में कि आप जो आज यथास्थिति रखेंगे। क्यों रखेंगे यथास्थिति? इसका मतलब ये था कि कांग्रेस ने इस देश में सामाजिक विभाजन को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया और विशेष रूप से हिंदू दमन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुसलमानों के लिए झंडे लेकर के घूमती थी या उनको घी में तराती थी, मैं ये नहीं कहता हूं कि ईसाइयों के लिए वो बहुत काम करती थी लेकिन कहने का आशय केवल ये है, यदि आपको पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रखना है तो फिर सभी पंथों के बारे में समान रुख क्यों नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू हो, देश में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान के अनुसार मान्य न हो। धार्मिक रीति रिवाज में आपको जो मानना है आप मानिए, और उसका तो फायदा ही होगा ना, जब एक ही कानून बन जाएगा तो हम देख रहे हैं अलग अलग कानूनों की रट नहीं लगाना पड़ेगी कि भाई उसमें क्या इंसाफ करना है, उसके तहत कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। एक ही कानून रहेगा, सब पे एक समान लागू होगा। तो सरवर साहब, जो आपने गलतियां की हैं, चाहे नेहरू जी ने की हों, चाहे कांग्रेस करती आई हो, पहले आपने सोचा कि दोनों हाथ से लड्डू मिल जाएं आपको, तो आपने राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। उधर आपने शाहबानो मामले में फैसला पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो तुष्टीकरण के आप पर आरोप लग रहे हैं, आपकी गलतियां हैं, अब उनमें सुधार हो रहा है, तो आपत्ति क्यों? आपको क्यों लगता है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? आपत्ति नहीं है, और हिंदू धर्म को कांग्रेस कभी ना कभी टारगेट करती। और आज देखिए, ज़्यादातर हिंदू समाज का वोट ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हर जगह कांग्रेस से ही मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी का। ये बात ज़रूर है कि आज वो सत्ता में है, केंद्र में है, तो वो मतलब अपनी बात रख रहा है और वह हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी अब की बात कर रहा है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चली है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की पार्टी है। अब मेरा ये कहना है कि अपन ने जो भी कानून बना रहा है, ये सामान्य नागरिकता संहिता लेकर आ रहा है, हमारा तो सवाल इस बात का है कि ये चीज़ आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी ज़्यादातर राज्यों में सरकारें हैं, आप जब चाहें इसको लागू कर दें, आप जब चाहें फैसला ले लें। आप ये इस चीज़ को
चुनाव में एक प्रोपेगेंडा बना करके साहब ये चुनाव में हम ये कानून ला रहे हैं, और एक समाज के लोगों को आप इकट्ठा करने का काम करते हैं। आप जो है सबसे ज़्यादा हिंदुत्व का खेल जो है वो आप खेलते हैं कि साहब हिंदुओं को किसी तरीके से हिंदू हमसे नहीं चिटक जाए। तो आप खेल क्यों नहीं बिगाड़ देते? नहीं, हम तो तमाम राज्यों में आप है हम लागू करने की बात करने लगी। हम तो धर्मनिरपेक्षता आप तो सबको समान मानते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल सब बराबर हैं, तो कानून भी एक भी सबके लिए समान बना दो। बराबर हैं, और अगर आपको इतना ही शौक है और इतने ही कानून लाना है तो आजकल लव रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए लाओ ना कानून। लोग 3-3 और 4-4 अलग से अपनी पत्नियों को रखे बैठे हुए हैं और इस कानून के तहत रह रहा है। मैं शर्मा जी हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा कि ये इस वक्त तो ये समाज को ये बर्बाद कर रहा है ये कानून, और ये जो कानून इसका विरोध लोगों को इसका करना चाहिए विरोध। हम तो जब 3 तलाक का एक मुद्दा था और 3 तलाक के मुद्दे के तहत एक कानून बन गया, तो ज़रूरी है कि सामान्य नागरिक संहिता भी अब लागू करना ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी को। लिविंग रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए क्यों कानून नहीं बन रहा? आज इतनी हत्याएं हो रही हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं इस कानून के तहत। कानून क्या है? वो तो अपनी मर्जी का सौदा है, तो अपनी मर्जी के सौदे के तहत आप कुछ भी कर सकते हो। और शादी के मुद्दे पर यह है कि साहब 3 शादियां कर ली, 4 शादियां, कोई नहीं करता 3 और 4 शादियां। ये सब कहने की बातें, अगर नहीं हो तो आप सर्वे करा लीजिए। हम कोई इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, तो जब करते ही नहीं है ना, तो फिर आपत्ति किस बात की? नहीं, आपत्ति इस बात की है ना कि ये चुनाव में ये सब बातें क्यों आती हैं? चुनाव से पहले लाओ ना। अगर इतना तो शर्मा जी भी कह रहे हैं जी, कोई धार्मिक पार्टी तो है नहीं है, वो नहीं धार्मिक राजनीतिक पार्टी है। जिस तरह से आपने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन किया क्या? सीएम बदला क्या आपने? बिल्कुल करे। 15 महीने में हमने तो कर्जे भी माफ करे। भारतीय जनता पार्टी की तो 3 साल हो गई सरकार चलते हुए, उन्होंने कितने कर्जे माफ कर दिए? उन्होंने तो कोई कर्जे माफ करे। हमारी तो अगर 1.5 साल सरकार चली तो हमने तो कर्जे माफ करे किसानों के, ठीक जो वादा किया। ठीक है, शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं सावर साहब आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सरवर भाई की इस बात का स्वागत करता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप का जो ये मामला है इसके ऊपर एक कठोर कानून बनना चाहिए। और ये कोई बिना ब्याह के रहने का कोई मायना है ही नहीं। ना तो मुस्लिम समाज इसको स्वीकार करता, ना हिंदू समाज स्वीकार करता, ना भारत की संस्कृति इसको स्वीकार करती। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैंने जैसा पिछली बार आपके कार्यक्रम में कहा था ब्रजेश जी, इससे वोट नहीं मिलते ना। नहीं, वोट का विषय नहीं है, वोट का विषय नहीं। ये केवल धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली शक्तियों का प्रकोप है ये, और मिशनरीज का ज्यादा, इस्लाम का नहीं है, मिशनरीज का ज्यादा है। और सोनिया गांधी जब से मिशनरी समर्थन में उतरी हुई है तब से ये कानून बना है। ऐसी छूट जो है मनमोहन सरकार के समय दी गई है, इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। और उसके बाद कोर्ट ने जो है ये चालू किया है। ये आपके चैनल पर मैंने पिछली बार बोला था, आप इसकी जांच कराइए कि ये मुद्दा कहां से निकला। हिंदू समाज के का जो केवल भारत ऐसा देश है जिसके अंदर 12 बरस की गुलामी के बाद भी धर्मांतरण नहीं हुआ। अन्यथा आप इंडोनेशिया से लगाकर आसपास के सारे देशों में 100% बदलाव हो गया। चाहे संस्कृति भारत की हिंदू समाज वाली वहां जिंदा हो, नोट के ऊपर गणेश जी छपते हों, वो सब है, हवाई जहाज का नाम गरुड़ हो, लेकिन भारत में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरवर भाई मेरे मित्र हैं, और जिस दिन मेरे मित्र बने थे मेरे बच्चों ने इनको अंकल कहना चालू कर दिया था। ये रिश्ता जो हिंदुस्तान में है, इस रिश्ते को तोड़ने का यही एक रास्ता है कि लिव इन में रहने दीजिए, ना कोई रिश्ता, ना कोई लेना, ना कोई देना ना। और जो बच्चे पैदा होंगे तो पता नहीं इधर वाले हैं, उधर वाले हैं, ब्राह्मण हैं, अदर हैं, क्या है, को क्या पता उनको। तो ये जो व्यवस्था जो भारत की मनीषियों के द्वारा तय व्यवस्था थी, उसको भंग करने का ये पाप जो है ये सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार ने किया था, जिसके कारण आज ये सारी व्यवस्था। और मेरे सरवर भाई का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को अपनी तरफ से उठाया है और उस गलती के ऊपर उन्होंने केंद्रित किया है। तो सरवर साहब, ये तो गलती भी आपकी थी ना? हमारी क्या गलती थी? हमारी कोई गलती नहीं है ना। हमारे टाइम में ये कानून बना, ये तो ये आज जो ये सब मामले आ रहे हैं, सोनिया गांधी तो आपकी पार्टी की नेता है। ये सोनिया गांधी उस टाइम थी तो सोनिया गांधी ने लागू नहीं करा। सोनिया गांधी कोई भारत की प्रधानमंत्री, ये तो आपके ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं उसके टाइम से ये मामला ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और आज इतना हो गया कि अपने चरम पे पहुंच गया है मामला। तो ये तो अब केंद्र सरकार की जवाबदारी है, मोदी जी की जवाबदारी है कि वो इस कानून को कोई कानून बनाएं और इस मामलों को रोकें। ये सबसे ज्यादा। आलम साहब, एक तो ये कानून बनना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, उस पर वो भी राजी हैं, सरवर साहब भी, कांग्रेस भी राजी है, लेकिन शायद इससे वोट नहीं मिल रहे ना आपको, इसलिए आपको उन कानूनों पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, उनकी घोषणा करना पड़ती है।
जिनसे आप ध्रुवीकरण करा सको, असल मुद्दों से भटका सको? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई ध्रुवीकरण का मामला नहीं है। ये स्वेच्छा से सभी राज्य अपने हिसाब से इस कानून को लागू करेंगे, ऐसा केंद्र ने प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उत्तराखंड का जो है सबसे पहले उन्होंने लागू किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने घोषणा की है। अब अमल में कब आएगा ये तो 23 में पता चलेगा। चुनाव के बाद बनेगी, चुनाव के बाद आएगा अमल में। चुनाव से पहले कमेटी बना तो दी, गोवा में भी इन्होंने ऐसा ही किया। चुनाव से पहले कमेटी बना दी, अभी गोवा में भी लागू नहीं करा और अभी तो उत्तराखंड में भी लागू नहीं करा। शाबर भाई, शाबर भाई, अभी उत्तराखंड में भी लागू नहीं करा, सरकार बनने हुई टाइम हो गया। जो है वो अपने मूल सिद्धांतों से भटकी है, इस बात में आप सहमत होंगे। वो इसलिए कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी और धर्मनिरपेक्ष इसलिए बनी थी कि ये देश भी धर्मनिरपेक्ष है और ये यहाँ का जो संविधान। लेकिन धर्मनिरपेक्ष पार्टी जब सबको समान मानती है, वो एक कानून पर राजी नहीं होती है कि कानून भी एक ही होना चाहिए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आलम साहब, माफी चाहता हूँ कि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जब सबको समान मान रहे हैं तो एक कानून में भी क्या ऐतराज, उसमें भी राजी हो जाना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि 4-4 शादियां नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर कानून बन जाएगा, तो एक मुद्दा तो कम से कम आप उसकी धार कमज़ोर कर सकते हैं। क्या वोट बैंक के लिए इसका विरोध किया जाता है, ये देखने की बात होगी। और क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर दी है उस पर अमल चुनाव के बाद होगा या पहले होगा, और इसके पीछे क्या बीजेपी का चुनावी एजेंडा नहीं है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा चुनाव का। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।